अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यासिर नदीम अलवाजदी सर्जिकल स्ट्राइक की 7वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी न्यूज़ के प्रोग्राम फतह के फतवे का तीसरा एपिसोड मंजर आम पर आ चुका है और जैसा कि उम्मीद थी कि इस एपिसोड में भी तारिक फ़तह कोई सब्सटेंशियल प्रूफ पेश नहीं कर पाएंगे। इल्ज़ाम और सिर्फ इल्ज़ाम। आज की सर्जिकल स्ट्राइक शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को तारिक फ़तह का मेथड, डिबेट मेथड बताना चाहूँगा। ये एक ऐसा मेथड है जिसको चाइल्ड साइकाइट्रिक बहुत अच्छी तरीके से समझता है। आप में से बहुत से लोगों ने उनकी डिबेट देखी होगी, उनके डिबेट का अंदाज देखा होगा। होता यह है कि सबसे पहले वो ये दावा करते हैं कि मैं मुल्ला का इस्लाम नहीं मानता बल्कि अल्लाह का इस्लाम मानता हूँ। अब जाहिर है कि अल्लाह के इस्लाम में कम से कम कुरान करीम तो आएगा ही। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुरान भी अल्लाह के इस्लाम में दाखिल ना हो। तो वो दावा ये करते हैं कि वो अल्लाह का इस्लाम मानते हैं लेकिन साथ ही कुरान के खिलाफ बोलने लगते हैं। अभी पैनलिस्ट कोई बात कहता ही है तो उसके जवाब में वो हदीस के खिलाफ बोलने लगते हैं। फिर अचानक उनको ग़ज़वा हिंद याद आता है। फिर उसके बाद वो जंप करते हैं और पूछते हैं कि भाई आप लोग जुमा की नमाज में दुआ हिंदुओं के खिलाफ क्यों मानते हैं। उसके बाद अभी पैनलिस्ट कोई बात कहेगा ही कि उन्हें फ़ौरन मोहम्मद अली जिन्ना याद आ जाता है। फिर उसके बाद वो बलूचिस्तान का मौजू लेकर आते हैं। फिर अचानक उन्हें मोहम्मद बिन कासिम, गज़नवी और औरंगज़ेब की याददाश्त सताती है और अभी सामने वाला अपनी ज़बान खोलता ही है कि वो तसव्वुफ़ पर जम कर जाते हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि डिबेट का मौजू क्या है। और ये सब उस सूरत में होता है जबकि वो खुद ही प्रोग्राम के शुरू में ये दावा करते हैं कि आज का मौजू है फतवा। अब फतवे का मोहम्मद अली जिन्ना से क्या ताल्लुक़, फतवे का गज़नवी से क्या ताल्लुक़, फतवे का मोहम्मद बिन कासिम से या तैमूर लंग से क्या ताल्लुक़ है। मौजू कुछ है, बातें कुछ होती हैं, दावा कुछ है, इल्ज़ाम कुछ लगता है। बात शुरू कहाँ से होती है और चली कहाँ जाती है। इसलिए अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि तारिक फ़तह यूँ तो 68 साल के एक उम्र रसीदा शख्स हैं, लेकिन दरअसल उनकी जहनी बढ़ोतरी 9 साल की उम्र में रुक गई थी और वो बच्चों की तरह डिबेट में लड़ते नज़र आते हैं। बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे बंदरों की एक पंचायत लगी हुई है जिसमें एक बंदर दूसरे के ऊपर हमला कर रहा है। इसके अलावा कोई इस पूरे प्रोग्राम में कंटेंट नहीं होता। यूँ तो इंडियन मीडिया के जितने भी टॉक शोज़ होते हैं वो आमतौर से गैर मेयारी होते हैं। अगर आप उनको इंटरनेशनल मीडिया से कंपेयर करें तो उसमें कोई मेयार नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद बाज़ मरतबा कुछ एक दो बातें पता चल जाती हैं। जी न्यूज़ का ये प्रोग्राम अपने कंटेंट के एतबार से सबसे ज़्यादा गैर मेयारी है इंडियन मीडिया की हिस्ट्री में। और ये बात इसलिए नहीं कही जा रही है कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है या मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये इसलिए कही जा रही है कि इसका जो मेथड है, डिबेट का जो उसूल है, उस उसूल को और उस डिबेट के रूल को बालाए ताक रख दिया जाता है। अभी आप देखेंगे कि हम सबूत के साथ तारिक फ़तह के इस डिबेट मेथड को पेश करेंगे और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में नेशनल टीवी चैनल के ऊपर डिबेट करने का ये तरीका है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मुस्लिम दुश्मनी में अंधे हुए जा रहे उनके फॉलोअर्स को बाज़ मरतबा ये नज़र नहीं आता कि तारिक फ़तह बहस के दौरान ऐसी बातें कहे जाते हैं जो इंडिया में नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हैं। बाज़ मरतबा वो ऐसी बातें कहे जाते हैं जो हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ हैं, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन उनके फॉलोअर्स को, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेशनलिस्ट और देशभक्त कहते हैं, उनको ये बातें इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि उनका माउथ पीस तारिक फ़तह टीवी के ऊपर बैठकर उनको नहीं बल्कि मुसलमानों को और इस्लाम को गालियाँ दे रहा है। मैं तारिक फ़तह को चैलेंज करता हूँ, अगर उन्हें वाकई डिबेट करने का शौक़ है तो वो आएँ और दुनिया के किसी कोने में मुझसे डिबेट करें। लेकिन शर्त यह है कि वो डिबेट रूल्स की रोशनी में होगी, इंडिपेंडेंट जजेस के सामने होगी, अवाम के सामने होगी, किसी टीवी चैनल के स्टूडियो पर नहीं। उसके बाद वो आएँ, जो सवाल उन्हें पूछना है, जो इल्ज़ाम उन्हें लगाना है, सवाल और इल्ज़ाम उनका होगा और जवाब मेरा होगा। ये जो स्टूडियो में बैठकर तुम बंदरों की पंचायत लगाते हो, इससे तुम्हारे मेंटल स्टेटस का तो पता चल सकता है, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी कभी नहीं हो सकता। डिबेट के जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं, अगर उनको फॉलो करने के लिए तुम तैयार हो तो फिर आओ और बताओ जगह कहाँ आना है। मैं और तुम, हम डिबेट करते हैं, इंडिपेंडेंट जजेस के सामने डिबेट करते हैं, अवाम के सामने डिबेट करते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे झूठ में कितना दम है। जो इस्लाम को न माने उस पे आखिर कुफर का इल्जाम क्यों? इसलिए कि कुफर के माने ही आते हैं न मानने के। तो अगर कोई आदमी किसी चीज़ को नहीं मानता
तो उसको न मानने वाला ही तो कहा जाएगा। क्या हम इस्लाम को न मानने वालों को मानने वाला या इकरार करने वाला कह दें? कुफर के माने आते हैं किसी चीज़ का इनकार करना। तो जिस तरीके से एक शख्स इस्लाम के अकायद का और इस्लाम के बेसिक फंडामेंटल बिलीव्स का इनकार करता है, उसको हम काफिर कहते हैं। तो अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मजहब और किसी दूसरे रिलीजन के फंडामेंटल बिलीव्स का इनकार करे तो आप उसको काफिर कह दें, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि कुफर के माने आते हैं न मानना, और न मानने वाले को काफिर ही कहा जाता है। काफिर अगर कोई है तो कौन है? इस पर बात करने से कोई क्यों बचता है? दरअसल कुरान में काफिर, कुफ्र और शिर्क जैसे शब्दों का कई जगह इस्तेमाल हुआ है, और कुफ्र के मायने हालात के मुताबिक अलग अलग हो जाते हैं। अल्लाह में भरोसा न करने से लेकर इनकार करने, निरादर करने और सच्चाई को छिपाने तक को कुफ्र माना जाता है, और कुफ्र करने वाले को ही अरबी भाषा में काफिर कहते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि काफिर को ऐसा अर्थ देने की कोशिश होती है जिससे दो मजहबों के बीच दूरियां बढ़ती हैं। जी न्यूज ये मानता है कि किसी भी मसले पर इस देश के लोगों को अपनी राय तर्क के आधार पर बनानी चाहिए, ना कि बनी बनाई लकीर के मुताबिक। तो गोया कि जी न्यूज के मुताबिक किसी भी चीज की डेफिनेशन हालात के एतबार से बदल जाती है। हो सकता है कि दूसरे मजहबों में ऐसा ही होता हो, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता, और ये बात तारिक फ़तह अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो कई मरतबा अपनी डिबेट्स में और अपने प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि भाई मैं मुल्ला का इस्लाम नहीं मानता, मैं तो अल्लाह का इस्लाम मानता हूँ। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि अल्लाह के इस्लाम में क्या चीज़ आती है? कुरान तो कम से कम आता होगा, चलो हदीस नहीं आती, फ़िक़ा नहीं आती, उसमें मुख्तलिफ फ़िरक़ों की और मसलकों की जो इंटरप्रिटेशन है शायद वो ना आती हो, लेकिन कम से कम कुरान तो आएगा। उसी कुरान में एक आयत है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। तो अब अगर दीन मुकम्मल हो चुका है, 1400 साल पहले मुकम्मल हो चुका है, तो फिर उसमें तब्दीली कैसी? और अगर तारिक फ़तह उस तब्दीली को जायज़ समझते हैं और उस तब्दीली को कबूल करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो कुरान को और अल्लाह के इस्लाम को भी नहीं मानते। एक बात और मैं तारिक फ़तह से कहता चलूँ कि कुरान करीम अरबी ज़बान में है, वो सराइकी या बलोची ज़बान में नहीं है। कुरान को समझने के लिए अरबी का माहिर होना और अरबी जानना ज़रूरी है। ये बात सही है कि कुफर के माना मुख्तलिफ आते हैं। कुफर के माने नाशुक्री के भी आते हैं और कुफर के माना किसी चीज़ के इनकार करने के भी आते हैं, और कुरान करीम में दोनों तरीके से इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जो लोग अरबी समझते हैं, और अगर नहीं समझते तारीख फ़तह, तो थोड़ा सीख लें। कफरा वर्ब है और इसका वर्बल नाउन या तो कुफरान होगा या कुफर होगा। अगर कफरा का वर्बल नाउन कुफरान है तो इसके माने आते हैं नाशुक्री करना, और अगर कफरा का वर्बल नाउन कुफर है तो इसके माने आते हैं इनकार करना। कुरान करीम में दोनों तरीके से इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, और मुसलमान जो कुरान करीम समझते हैं, पढ़ते हैं, अरबी ज़बान जानते हैं और अच्छी तरह इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि कहाँ अल्लाह ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है नाशुक्री के माने में, और कहाँ अल्लाह ने इस लफ्ज़ को इनकार के माने में इस्तेमाल किया है। जी न्यूज़ का ये दावा है कि मुसलमानों को अपना मजहब फैक्ट्स की बुनियाद पर समझना चाहिए, वो लकीर के फ़कीर न बने। और लकीर का फ़कीर जब ये सेंटेंस कहा गया तो स्क्रीन के ऊपर दारुल देवबंद की मस्जिद का फोटो भी सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। इससे हम बहुत आसानी के साथ आप ये समझ सकते हैं कि निशाना कौन है। यानी ये कहा जा रहा है कि मदरसों के अंदर जो तालीम होती है वहाँ मुसलमानों को लकीर का फ़कीर बनाया जाता है, और जी न्यूज़ जो इस्लाम की तालीम दे रहा है तारिक फ़तह को बुलाकर यहाँ अल्लाह का इस्लाम और कुरान करीम पढ़ाया जा रहा है। तो गोया कि मुसलमानों से जी न्यूज़ ये मुतालबा कर रहा है कि आप अपनी मस्जिदें और अपने मदरसे बंद करके अपने घर पर जी न्यूज़ के प्रोग्राम देखना शुरू कर दें, आपको इस्लाम पूरा आ जाएगा। ये जी न्यूज़ ना हो गया, इस्लामी आस्था का चैनल हो गया। मैं सवाल करता हूँ मीडिया से कि आपकी जिम्मेदारी न्यूज़ पहुँचाना है या मजहब की तालीम करना? लेकिन आजकल हो यह रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आगे देखिए जी न्यूज़ मुसलमानों से क्या मुतालबा करता है। फतह का फतवा है कि काफिर जैसे शब्द का गलत इस्तेमाल करते हुए दो मजहबों के बीच नफरत फैलाने का काम बंद होना चाहिए। ये मुतालबा करने का आपको नहीं बल्कि हमें हक है कि काफिर जैसे लफ्ज के गलत माना लोगों को बतलाकर दो मजहबों के दरमियान टेंशन क्रिएट करने का काम बंद होना चाहिए, क्योंकि काफिर लफ्ज कुरान करीम में 1400 साल से मौजूद है, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये गुज़िश्ता 4 साल से लोगों को
जो कन्फ्यूजन हुआ है इस लफ्ज़ की डेफिनेशन में, ये क्यों हुआ है? क्या लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, या लोग बहुत ज़्यादा इस्लाम का मुताला करने लगे, या तारिक फ़तह जैसे लोगों को मीडिया ने ज़्यादा तवज्जो दी और उसके शोज़, अपने प्रोग्राम, अपने चैनल्स के ऊपर कराए और लोगों को कंफ्यूज किया, इस्लाम के खिलाफ लोगों को भड़काया? ये काम कौन कर रहा है? ये मुसलमान नहीं कर रहे हैं। हमने तो हिंदुओं की तरफ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, बढ़ाते हैं और बढ़ाते रहेंगे। एक ज़माना था चंद साल पहले जब जी न्यूज़ जैसे चैनल मुसलमानों के बारे में ये कहा करते थे कि आजकल के पॉलिटिशियंस मुसलमानों को बीजेपी से डरा रहे हैं। लेकिन अब उल्टा हो रहा है कि यही न्यूज़ चैनल्स कुछ भोले भाले हिंदुओं को मुसलमानों से डरा रहे हैं, और ये अजीब व गरीब सियासत मुल्क के अंदर कर रहे हैं ताकि मुसलमान और हिंदू कभी भी अमन और चैन और सुकून के साथ न रह सकें। जो नॉन मुसलमान है उसको नहीं पता चलता कि ये जब हम मुसलमान कहते हैं कि फलाना काफिर है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कभी यहूदी को कहते हैं, वो यहूदी आ जाए तो कहते हैं भाई आपको थोड़ी कहा, हमने तो ईसाई को कहा। ईसाई से हम कह देते हैं, वो सामने बोले नहीं वो तो हिंदू को कहा। हिंदू के सामने कहते हैं आप तो एक तो खुदा को मानते हैं, हम आपको कैसे कह दें? बिल्कुल झूठ है। इसलिए कि जो इस्लाम को नहीं मानता हम तो उसको काफिर कहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, और चाहे वो यहूदी हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। बल्कि हम आगे बढ़कर ये कहते हैं कि चूंकि हम आपके मजहब को नहीं मानते तो लिंग्विस्टिकली हम भी काफिर हैं। आप अपने एतबार से हमें काफिर कहिए, चूंकि हम आपके मजहब को नहीं मानते, और हम अपने अकीदे और अपने बिलीफ और अपने फेथ के एतबार से हर उस शख्स को काफिर कहेंगे, और हमें आज़ादी है ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने की जो हमारे फेथ को नहीं मानता। चूंकि काफिर के माने हैं इनकार करने वाले के। हम आपके मजहब की बुनियादी चीज़ों को नहीं मानते और आप हमारे मजहब की बुनियादी चीज़ों को नहीं मानते, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। दुनिया आज उस दौर में चली गई है जहाँ एक ही मुल्क में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ रहते हैं, हारमोनी के साथ रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे की मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों का एहतराम करते हैं। लेकिन तारिक फ़तह जैसे लोगों को यह बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की रेटरिक लोगों के सामने पेश करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में बसने वाला एक मुसलमान हिंदुओं का खिलाफ है, हालांकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर जो अब्दुल सलाम थे जी, उन पे कुफर क्यों लग गया फतवा? इसलिए कि वो मुसलमान अपने आप को कहता था। अब इस्लामी नाम तो के वो साथ मुसलमान नहीं है। अगर वो ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, या नहीं, उसने तो या से मलून या अब्दुल सलाम, अगर रसूलुल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो यकीनन आप समझते डॉक्टर अब्दुल सलाम ने रसूलुल्लाह के खिलाफ गुस्ताखी की है? उन पे तो कुफर का फतवा लगा। तो मैं अब्दुल सलाम की बात कर रहा हूं कि एक शख्स को उस पर कुफर का इल्जाम लगाया, किसी एक हिंदुस्तान के आलिम दीन ने यह नहीं कहा कि यह काफिर नहीं है। शायद बहुत से लोग न जानते हों, मैं उनकी मालूमात में इजाफा कर दूं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट था। आज पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर ताकत है तो वो इसी साइंटिस्ट की वजह से है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत है कि बहुत से नेशनलिस्ट जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं और अफसोस के तारीख फ़तह को अपना रोल मॉडल समझते हैं, उन्हें यहाँ तारिक फ़तह की बात पर कोई एतराज़ नहीं हुआ। ये शख्स हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 डॉक्टर अब्दुल सलाम का डिफेंड कर रहा है, लेकिन किसी को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। तारिक फ़तह ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक वीडियो शेयर की हुई है जिसमें एक पाकिस्तानी मुसलमान, एक पाकिस्तानी स्कॉलर ये कह रहा है कि पाकिस्तान बनाया इसलिए गया है ताकि ग़ज़वतुल हिंद हो। अब अगर ये बात है तो फिर तो सारी दुनिया के मुसलमानों को अब्दुल सलाम को अपना हीरो मान लेना चाहिए। तो फिर तारिक फ़तह को यह शिकायत क्यों है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अब्दुल सलाम का डिफेंड नहीं किया? अव्वल तो यह कि हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के मामलात में क्यों घुसे? पाकिस्तान के मुसलमान अगर किसी को मुसलमान समझते हैं या काफिर समझते हैं या उनका अपना अंदरूनी मसला है। लेकिन अगर तारिक फ़तह के इस दावे को हम मान लें कि पाकिस्तान इसलिए बना है ताकि हिंदुस्तान के खिलाफ ग़ज़वतुल हिंद हो, तो फिर तो अब्दुल सलाम सारी दुनिया के मुसलमानों का हीरो नंबर 1 होना चाहिए था। तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने उसको काफिर माना, और क्या वजह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसको डिफेंड नहीं किया और उसका सपोर्ट नहीं किया? यहीं से ये बात साबित होती है कि तारिक फ़तह इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाते चले जाते हैं, उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि वो कह क्या रहे हैं। उनके पास ना कोई सब्सटेंशियल प्रूफ है। उनका काम सिर्फ ये है कि एक पैनल में वो लोगों को बुलाएं, पैनलिस्ट की तौहीन करें और उनके ऊपर एक के बाद एक इल्ज़ाम लगाते चले जाएं और उनको बोलने का मौका ही न दें। चूंकि टारगेट और मकसद सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान में जो बसने वाले मुसलमान हैं उनको नीचा दिखाना है, उनको जलील करना है, उनको रुसवा करना है, और हिंदुओं को ये बताना है कि मुसलमान अमन पसंद कौम नहीं है।
हालांकि मैं एक बार फिर कहता हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ हमेशा अमन और चैन से रहना सीखा है और रहना सिखाया है। मेरा सवाल इस वक्त सिर्फ ये है, अहमदिया काफिर हैं या नहीं है, इस्माइली काफिर हैं या नहीं है, दाऊदी बोरा हैं या नहीं है? मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं आलिम दीन से पूछ रहा हूं, और वो इस पे खामोश रहते हैं। 1953 के अंदर हजारों अहमदियों को मुसलमानों ने मारा जो हिंदुस्तान से लाहौर गए थे पार्टीशन के बाद। और जब जस्टिस मुनीर कमीशन रिपोर्ट ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कुछ 400-500 आलिम दीन को बुलाया, तो उनमें से 2 ऐसे नहीं थे जिन्होंने कहा कि मुसलमान की डेफिनेशन क्या है। ये आपसे किसने कह दिया कि हम खामोश रहते हैं? हम तो खुल्लम खुल्ला कादियानियों को काफिर कहते हैं, और जब से कादियानी, जिनको आप अहमदी कह रहे हैं, वजूद में आए हैं, उस दिन से मुसलमान उनको काफिर मानते आए हैं। लेकिन काफिर मानने का यह मतलब नहीं है कि हम उनके ऊपर जुल्म को जायज समझते हों। किसी को गलत मानने का मतलब यह नहीं होता कि उसको फौरन कत्ल कर दिया जाए। बहैसियत इंसान के हम सारी दुनिया को, चाहे वो यहूदी हों, ईसाई हों या हिंदू हों, बल्कि कादियानी हों या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, बहैसियत इंसान के हम सबको अपना भाई मानते हैं। हाँ, जब बात अकीदे की आती है और जब बात अकीदत की आती है तो फिर हमारे और उनके रास्ते अलग अलग हैं, और इस बात का एतराफ़ और ऐलान करने में हम कभी नहीं झिझके। और अगर आपके कानों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची तो आज मेरी ज़बान से सुन लीजिए। मेरा सवाल है कि जुम्मे की नमाज से पहले हम ये क्यों दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफिरीन पे फतह नसीब कर। ये दुआ आप ही मांगते होंगे, हम तो नहीं मांगते। ऐसी कौन सी मस्जिद है जिसमें ये दुआ होती हो कि अल्लाह हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को फतह अता फरमा? हमारी नज़र में तो आज तक ऐसी कोई मस्जिद आई नहीं। हाँ, हम जो दुआएं मांगते हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उसमें एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, ए अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की मदद फरमा। एक दुआ है कि अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह जो भी चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो यहूदी हो और ईसाई हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की मदद करे, ए अल्लाह आप उसकी मदद फरमाएं। वख्जुल मन खज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को रुसवा करे, ए अल्लाह आप उसको रुसवा फरमाएं। इसका मतलब ये हुआ कि यह दुआ कौम काफिरीन के खिलाफ नहीं है, बल्कि कौम ज़ालिमीन के खिलाफ है। अब अगर कोई मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को रुसवा करने की कोशिश करेगा तो यह दुआ उसके भी खिलाफ है, और अगर कोई गैर मुस्लिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मदद करने की कोशिश करेगा तो यह दुआ उसके हक में है। न ये किसी हिंदू के खिलाफ है, न किसी ये क्रिश्चियन के खिलाफ है, और न ही ये किसी यहूदी के खिलाफ है। इसके बाद हम ये दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह हमें इस दुनिया में अच्छाई अता फरमा, व फिल आखिरती हसना, और हमें आखिरत में भी अच्छाई अता फरमा। ये दुआएं हम जुमा के खुतबे में नमाज से पहले मांगते हैं। किसी भी मस्जिद में, पूरे हिंदुस्तान में, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, किसी भी मस्जिद में आप दिखा नहीं सकते कि इमाम जुमा की नमाज में हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तान के बिरादरान वतन के खिलाफ वो दुआ मांगता हो। इसलिए मैं तारीख फतह से कहूँगा कि झूठ की अपनी मशीन बंद करें और इस मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों को डिवाइड करना ख़त्म करें। औरंगजेब ने जाके बनारस में, तुगलक ने मस्जिदें खड़ी कर दी मंदिरों के ऊपर। को औरंगजेब से प्यार है और आप उसको हीरो मानते हैं। यानी अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि औरंगजेब का हिंदू मंदिर बनारस में, काशी का मंदिर तोड़ने की जस्टिफिकेशन अतीक साहब ये बता रहे हैं कि हिंदुओं ने कहा कि हमारा मंदिर तोड़ दो। जो ये भी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि हिंदुस्तान के मुसलमान महमूद गजनवी या मोहम्मद बिन कासिम या इसी तरीके से औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं। हम इन बादशाहों को न अपना हीरो मानते हैं और न ही इनको विलन मानते हैं। ये महज बादशाह थे जिनकी ज़िंदगी का मकसद अपनी सरहदों को एक्सपेंड करना था। हमारे लिए हमारे हीरो और हमारे रोल मॉडल हमारे रसूल, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनसे आगे बढ़कर हम किसी को अपना रोल मॉडल नहीं मानते। अब रही बात कि औरंगजेब ने मंदिरों को तबाह किया, महमूद गजनवी ने टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, तो इसके लिए मुझे कोई जस्टिफिकेशन या उसका डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ और शायद आपने ये क्लिप बहुत मरतबा देखी होगी। ये एक ऐसी शख्सियत की है कि जिसको पूरा हिंदुस्तान आज जानता है। ये एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं जिनका नाम है राम पुनियानी।
राम पुनियानी की ये 2.5 मिनट की क्लिप देखिए, उससे आपको अंदाजा होगा कि जितने भी रूलर्स बाहर से आए हैं उनका मकसद ये नहीं था कि वो इस्लाम को फैलाना चाहते थे, उनका मकसद ये नहीं था कि वो हिंदुओं को और उनकी इबादत करने की जगहों को मिसमार करना चाहते थे, डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। उनका मकसद क्या था? सुनिए राम पुनियानी की ज़बानी। Temple destruction. And who destroyed Somnath temple? Muhammad Ghazni. He comes from Ghazna. Ghazna is in Afghanistan. This is Ghazna. This is Bamiyan. This is Multan. And this is Somnath. So this is a route taken by Muhammad Ghaznavi to reach the Somnath temple. Now in this 5,000 kilometer route, how much area there must have been a spread of Hindu religion? 2,000 kilometers. Now in 1 kilometer area where Hindu religion is spread, generally how many temples are there? Should we compromise at 5? 5, okay. So we compromise that it is at 5. So how much was the distance we had talked about? 2,000 kilometers and 5 temples per kilometer. So how many total temples are there on the way when Ghazni is traveling? 10,000 temples. Now, of course, I forgot to ask you a very elementary question. Did Ghazni come by air route? No, no. He must have traveled on this thing. So, no Pushpak Viman that time. Right, no Pushpak Viman for Muslims. It was there only in our mythology. Okay, that's a good one. Okay, so he traveled this area and on his way, he saw the great statues of Lord Gautam Buddha in Bamiyan. Did he break these Lord Gautam Buddha's statues? No. Or did he think that Taliban fools are going to come later and they will destroy? Did he have intuition? No. Still he did not break. No. Did he destroy the 10,000 temples on the way? No. Why? If he had to insult the Hindu religion in order to go to heaven, right? That's what. That's how our temperature, the temperature of our blood goes up. Na? That he came, he destroyed our temple, he insulted our Hindu religion. Now, if he had to insult Hindu religion, he could have destroyed any 4 or 5 temples on the way in the beginning and would have gone back. Why he had to come all the way to Somnath? Now, here comes the clue that in Somnath temple, that time there were 20,000 golden dinars. When Muhammad Ghaznavi came here, he had an army, and in his army, 35% of the soldiers were Hindu. In his army, there were 12 generals. There were 12 generals in his armies, and out of these 12 generals, 5 of those generals were Hindus. देखिए तलवार के अलावा देखिए ये आपका सारा जो था आपने बुरके के नीचे रखा था वो नंगा हो गया, आपने मुझे चोर कह दिया। क्यों? आपने कह दिया ना, आपस में लड़ते थे और करते थे, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ औरंगजेब का। यू आर रॉन्ग। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ औरंगजेब का। होल्ड ऑन अ सेकंड, यू आर प्रिवेंटिंग मी टू स्पीक। और औरंगजेब ने उन मंदिरों को गिराया। दिस इज द डिवाइड। आई शुड फाइंड आउट द पेजेस एंड यह है एग्जाम्पल। मैंने अपनी वीडियो के शुरू में ये बात कही थी कि आगे आपको सबूत दिखाऊंगा कि किस तरीके से तारिक फतह मेंटली 9 साल के बाद उनकी ग्रोथ रुक गई। यह है जिस तरीके से बच्चे एक दूसरे के ऊपर बुली करते हैं, तारिक फतह अपनी डिबेट्स में बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे पैनलिस्ट के ऊपर बुली करते हैं। तारिक फतह, रियली यू नीड टू ग्रो अप। देखा कि डरपोक लोग और दाढ़ियां रखने वाले, अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम आपको आज साफ नजर आ गया। दाढ़ियां तो सिख भाई भी रखते हैं, बल्कि बहुत से हिंदू बाबा को भी हमने देखा है कि वो दाढ़ियां रखते हैं। तारिक फतह ने ये जो कमेंट पास किया है ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के खिलाफ है जो अपनी मजहबी आस्था और अकीदत की वजह से दाढ़ी रखता है। लेकिन तारिक फतह के भक्तों को ये बात समझ में आने वाली नहीं है। अब जी न्यूज़ पर होने वाली इस डिबेट का आप स्टैंडर्ड देखिए कि जिसमें जूतों की मार पिटाई की बात हो रही है, जिसमें शोर शराबा हो रहा है, बदतमीजियां हो रही हैं, कमेंट्स पास किए जा रहे हैं। ये डिबेट है या चोर बाजार? आखिर में मैं अपना चैलेंज दोबारा दोहराता हूं। मैं तारिक फतह को चैलेंज देता हूं, दुनिया के किसी भी कोने में डिबेट के स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करते हुए इंडिपेंडेंट जजेस के सामने और अवाम के सामने, स्टूडियो में बैठकर नहीं बल्कि अवाम के सामने वो आएं और मुझसे डिबेट करें। उनके इल्ज़ामात होंगे और हमारे जवाबात होंगे।
और उसके बाद सारी दुनिया जानेगी कि तारिक फतह के झूठ में कितना दम है।